एक तरफ 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे तेजस्वी यादव। ये एक तरह से सबके जमीन हड़पने की तैयारी है। जब नीतीश कुमार जी के शासन रहे तो लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। राजद को पहले अपना आईना देखना चाहिए, तब दूसरे की तरफ बोलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। आरजेडी की तरफ से परिवर्तन पत्र की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से बिहार की सियासी हलचल तेज है। आपको बता दें कि विपक्षी दल के नेता लगातार इन तमाम वादों पर, जो कि मैनिफेस्टो यानी परिवर्तन पत्र में किए गए हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बात करते नजर आए, जहां पर सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि इस बार फिर 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर जमीन हड़पने की साजिश है। आइए उनके बयानों को सुनते हैं। एक तरफ 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे तेजस्वी यादव, तो दूसरी तरफ राजद के कई दिग्गज नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी नहीं है, ये एक तरह से सबके जमीन हड़पने की तैयारी है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री, वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी रही। कितने लोगों को नौकरी दिया ये तो बताओ। और जब नीतीश कुमार जी के शासन रहे तो लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। इसका क्रेडिट लेने का कौन सुर सवार है, राजद के नेताओं को पता नहीं। राजद को पहले अपना आईना देखना चाहिए, तब दूसरे की तरफ बोलना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से एक बार फिर सम्राट चौधरी ने ये कह दिया कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर इस बार भी आरजेडी जमीन लिखवाने की साजिश कर रही है। ये जमीन हड़पने का उनका एक तरीका है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। बतौर सीएम उन्होंने ये नौकरियां क्यों नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी तब लगभग 7 लाख नौकरियां दी गई थी, जिसका क्रेडिट आरजेडी लेती रहती है। अब देखना होगा कि तमाम वादे जो परिवर्तन पत्र में किए गए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रही है, क्या वो वादे पूरे किए जाते हैं? क्या जनता को जो कहा गया है वो फायदे मिलते हैं? 1 करोड़ नौकरियों की बात हो रही है, तो क्या 1 करोड़ नौकरियां जनता को मिलती है अगर उनकी सरकार चुन करके आती है केंद्र? तो अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, किस तरीके से ये जो घोषणा पत्र परिवर्तन पत्र के रूप में जनता के बीच आया है, क्या इसमें जो वादे हैं वो पूरे किए जाते हैं। इन्हीं तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ।